सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के शेष भाग का अध्ययन करेंगे, जो है कौशिक सुनहो मंद यही बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। कौशिक जी कहा विश्वामित्र जी से। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, सुनो, यह बालक कुबुद्धिपूर्ण और कुटिल है। काल बस निज कुल घालकु, काल के बस होकर अपने कुल के लिए घातक बना हुआ है। भानु वंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश, ये सूर्य वंश में चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अवधु असंकु, यह बिल्कुल निरंकुश उद्दंड अबुधु मूर्ख और निडर है। काल कबलु होई क्षण माही, ये क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरे मोहि नहीं, मैं पुकार कर कह रहा हूं, मुझे दोष मत देना। तुम्हु हट कहूं जो चहुस उबारा, कहो प्रताप बलु रोष हमारा। अगर आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोको और इसे हमारा प्रताप, हमारा बल, हमारा क्रोध बताओ। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, तुम्हारे सुयश का वर्णन तुमसे अच्छा और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम्हो आपनी करनी, बार अनेक भांति बवर्णी। तुमने अपने मुंह से अपनी करनी का बार बार वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो, जनि ऋषि रो की दुसह दुख सहो। अगर संतोष नहीं है तो पुण्य कुछ कहो, अपने वकतर मन में रोक कर उसका सह दुख सहन मत करो। वीरवर्ती तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावो सोवा। वीरता का व्रत धारण करने वाले तुम धैर्यवान, क्षोभ रहित, गारी देत न पावो शोभा, गारी देना तुम्हें शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जान वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। का सूर समर करनी करही, कहीं ने जनावे आपू। सूरवीर युद्ध भूमि में अपने कार्य करते हैं, अपनी सूरवीरता का कार्य करते हैं। न जनावे आपू, वे अपनी वीरता को प्रकट अपने कार्यों से करते हैं, बातों से नहीं। विद्यमान रण पाई रिपु, कार्य कथई प्रतापु। युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर कायर लोग अपने प्रताप की डींगे हाँकते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जन उलावा, बार बार मोय लागे बुलावा। तुम तो काल को मेरे लिए बार बार हाँक कर बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधरे धरे कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने फरसे को सुधार कर रखा, अर्थात फरसे को अपने हाथ में लिया। अब जनी दे दोष मोहि लोगों, कटुबादी बालकु बद जोगु। हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी, कड़वा बोलने वाला बालक वध के योग्य है, मरने के लिए आ गया, मरने योग्य है। बालक बिलो की बहुत मैं बाचा, मैं इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा। अब येहू मरनिहार भाषाचा, अब ये सचमुच मरने योग्य है, मरने आ गया है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गणेन साधु। कौशिक जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमा करें, साधु लोग, साधु बालक के दोष और गुण नहीं गिनते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही।
खर कुठार, मेरा तीव्र धार वाला, तीखी धार वाला कुल्हाड़ा, मैं अकुरन, दया रहित और क्रोधी हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ बिन मुआ मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक जी, हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे शील प्रेम के कारण मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं, बिना मारे छोड़ता हूं। न तो यही कोटि कुठार कठोरे, गुरे ओरे न होता श्रम थोरो। नहीं तो मैं अपने कठोर कुल्हाड़े से, इसे थोड़े से परिश्रम से ही मारकर गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय, हसी मुनहु हरे सूझ। गाधी सुनो, गाधी पुत्र विश्वामित्र जी मनी मन हंसकर कहते हैं, मुनि हरे हरे सूझ। मुनिवर को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ए में खांड ने ऊख में, अजो न बूझ बूझ। ए में खांड, वह कहता है लोहे की बनी खांड है, न ऊख में। ये गन्ने की बनी खांड नहीं है जो मुंह में डालते ही घुल जाएगी। अजो न बूझ बूझ। अभी भी मुनिवर, वह कहता है, ना समझ बने हुए हैं, वो इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, कोने जान विदित समारा। संसारा, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, हे मुनिवर, तुम्हारे सील को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित, सारे संसार के लोग जानते हैं। माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। वह कहता है, माता पिता के ऋण से आप ऋण हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, गुरु जी का ऋण रह गया जो तुम्हें बहुत सोच में पड़े, बहुत बोझ है। गुरु जी के ऋण से तुम्हारे पर बहुत बोझ है। सो जनु हमरे माथे, तो तुम हमारे माथे से उसे काटना चाहते हो। दिन चले गए ब्याज बढ़वाना, वक्त दिन चले गए, बहुत दिन हो गए, अब तो उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली कोली। अब आने व्यवहारिया, किसी हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लाओ। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोलकर उसका हिसाब कर दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा प्रकारा। ये कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कठोर कुल्हाड़ा हाथ में लिया। यह देखकर हाय हाय सब सभा पुकार, यह देखकर सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगुवर परशु दिखावे मोहि, विप्र बिचारी बचो निरुक्त हुई। हे भृगुवर, हे भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी, आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। विप्र बिचारी बचो निरुक्त, हे राजाओं के शत्रु ब्राह्मण देव जानकर, विप्र बिचारी बचो, ब्राह्मण जानकर मैं आपको बचा रहा हूं। मिले ने कबहू सुवट रण गाड़े, क्या आपको कभी रणभूमि में महावीर योद्धा नहीं मिले? द्विज देवता घरे में बड़े, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, आप घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सेने लखन नेवारे। अनुचित सभी लोगों ने पुकार कर कहा, अनुचित है, अनुचित है। यह देखकर रघुपति श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण को रोका। लखन उतर आहुति सरे, भृगुवर कोप कृशानु। लक्ष्मण जी के उत्तर भृगुवर परशुराम जी के क्रोध में आहुति के समान थे। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल सूर्य वंश के श्री रामचंद्र जी क्रोध भृगुवर कोपु, परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वचन में बोले। यहाँ पर एक कविता पूर्ण होती है, इसके शब्दार्थ भी आप याद करें, जिसको इस याद करने में आसानी होगी।
जैसे भंज निहारा भंग करने वाला, तोड़ने वाला। रिसाई क्रोध करना, रिपु शत्रु, बिलगाव माने अलग होना, अब माने अपमान करना, लड़काई में बचपन में। परशु फरसा कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र, यही परशुराम का प्रमुख शस्त्र है। कोही माने क्रोधी, महिदेव माने ब्राह्मण, ब्लोक माने देखकर, अर्वक माने बच्चा। महाभट्ट महान योद्धा, मही धरती, कुठारु कुल्हाड़ा, कुम्मड़वतिया बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति, काशी फल या कुम्मड़े का बहुत छोटा फल, तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, कुलिस माने कठोर, सरोस माने क्रोध सहित, कौशिक विश्वामित्र, भानुवंश सूर्यवंश, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो, मनमानी करने वाला, असंकु शंका रहित, घालकु नाश करने वाला, काल कबलू जिससे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, मृत, अवधु माने नासमझ, खोरी दोष, अटके माने मना करने पर, अछोवा शांत धीर जो घबराया न हो, बद जो मारने योग्य, अक्रूर जिसमें करुणा न हो, गाधी सुनु गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, एम माने लोहे का बना हुआ, नेवार माने मना करना, ऊख माने गन्ने से बना हुआ, कृषाणु माने अग्नि। ये इसके छंद है। दोहा छंद जो आपके व्याकरण में भी है। दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं। उसी प्रकार चौपाई मात्रिक छंद है। चौपाई 4 पंक्तियों का होता है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। इससे अच्छे से याद करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे।